मैं शनि मंगल एक घर में बैठना को बड़ा डरता था। शनि मंगल का जो सबसे वर्स्ट और गंदा फल क्या जानते हो? महात्मा गांधी गोली खा के मरे, उनके कुंडली में शनि मंगल था। महात्मा गांधी को मारा कौन? नाथूराम गोडसे। उसके कुंडली में मंगल शनि एक घर में था। हैं? तुम्हारा शनि मंगल कहाँ से आ गया? एक घर में है। कहाँ से आया? देखा है कुंडली? दिखा तो नहीं? दिखा है तो निकालना। शनि मंगल शुक्र है तो पंचम में बैठा है। शनि मंगल शुक्र पंचम में बैठा। हाँ भाई, तो उसमें शुक्र है, फिर तुम शनि मंगल क्यों बोल रहे हो? नहीं, जब शुक्र कहीं बैठता है, अभी वही चल रहा है आकाश में, शनि मंगल मकर राशि में शुक्र। हाँ, शुक्र वहाँ मॉडरेटर का काम कर रहा है, बचा के रखा है। अभी तक परमाणु अटैक हो गया होना था, शुक्र है बोल के बैलेंस कर रहा है। समझ में आ रहा है? अब तक यूक्रेन जाने वाला था, बुध वहां पहुंच गया मैनेजमेंट करने के लिए कुंभ में। सेफ गेम हो, सेफ जोन आ गया। आज देखो, जिस दिन बुध मकर छोड़ के कुंभ में गया, उस दिन ये कौन सा देश का पीएम या राष्ट्रपति रशिया गया था, रशिया या यूक्रेन गया था। कौन सा देश, एक तो भूल गया मैं, यूदी या पर्शियन, कौन सा देश का गया था वहां गया जिस दिन। रसिया गया नहीं, रशिया पे गया। वो पाकिस्तान नहीं, वो मैं भी नाम वो जो सबसे ज्यादा बेलारूस नहीं। अरे जिनका मतलब वो सब तरफ मुस्लिम कंट्री है, वो अकेले बीच में यहूदी, इजराइल का राष्ट्रपति है। हाँ, तो बुध गया। उस दिन से मेरे को पता चल गया कि अगला संक्रांति तक युद्ध विराम होगा। 14 या 15 को संक्रांति है। आज का न्यूज है, यूक्रेन अपने को सरेंडर करने के मोड़ पे आ गया। इजराइल बुध का रोल किया है, इसका क्या लॉजिक है? इजराइल बुध का रोल किया। अरे यार, ये जो बुध ग्रह है ना राजकुमार, बुध को सब में हड़बड़ी रहता है। ये इजराइल का मतलब ये बुध है, ये कैसे हम लोग मानेंगे? अब देखो कैसे मानोगे, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, दोनों का कुंडली खोजना पड़ेगा। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रशियन, जो पुतिन साहब, ठीक है, और ये जो अभी यूक्रेन का जो राष्ट्रपति, दो हैं, ठीक है। जिस दिन युद्ध हुआ उस दिन मंगल और शुक्र धनु राशि से दोनों का गुरु 2 डिग्री में दोनों खड़ा होकर युद्ध कर रहे थे। शुरू जिस दिन हुआ उधर युद्ध शुरू हुआ। मंगल शुक्र इतना जल्दी 2 डिग्री पे नहीं है, 2, 3, 4 डिग्री पे नहीं आता, आगे युद्ध शुरू हो गया। इधर ग्रह युद्ध हो रहा है, इधर युद्ध हो रहा है, कोई मॉडरेटर नहीं है, ठीक है। अब देखो, पुतिन एक मार्शल आर्टिस्ट है। कोई भी मार्शल आर्टिस्ट जूडो का ब्लैक बेल्ट तक नहीं पहुंचाएगा अगर तुम्हारा मंगल बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो मैं अगर ब्लैक बेल्ट हूं तो मेरे को मंगल ही पहुंचाएगा, दूसरा कोई नहीं पहुंचाएगा। अच्छा, फाइटर होने के लिए अलग अलग प्लैनेट चाहिए, लेकिन तुम उस पढ़ाई को पढ़ के साधना करके पहुंच जाओ, तुम्हें कंटिन्यू साधना तो शनि दे, लेकिन तुम्हारे अंदर फाइटिंग टेंडेंसी, मारपीट टेंडेंसी, पीट देंगे, मार देंगे, और उस मारपीट सीखना। हम फुटबॉल भी खेल सकता था, कराटे भी खेल सकता था, क्रिकेट खेल सकता था, लेकिन मेरे को मार्शल आर्ट ही करना है। तो कहाँ से? मेरा जब मंगल सपोर्ट करेगा। एक दूसरा, नाचो गाओ खेलो बजाओ, ये नौटंकी कौन करेगा? किसका कारकत्व है? शुक्र बोलेगा फैशन हो जाओ, टीवी में आ जाओ। जिसका शुक्र मजबूत नहीं होगा वो कभी एक्टर आर्टिस्ट नहीं बन सकता है, सेलिब्रिटी बन नहीं सकता है। तो सेलिब्रिटी कौन है? कॉमेडियन कहाँ का? यूक्रेन राष्ट्रपति, ठीक है। हाँ, तो शुक्र सबसे टॉप शुक्र होगा तब तो इतना बड़ा हो सकता है, और शुक्र ही उसको राजगद्दी दे रहा है। शुक्र के लिए वो राजा है, ये मंगल के लिए राजा है। दोनों का कुंडली को भी स्टडी करोगे तो समझ में आ जाएगा। समझ गए? अब शुक्र मंगल का टक्कर टसल हुआ, ठीक है। उस समय धनु में और कोई नहीं था, दोनों ही लड़ रहा था, अपने बड़ा क्लोज कॉम्बैक्ट में आया, और दोनों फिर अच्छा, दोनों एनिमी एनर्जी है। शुक्र मंगल का पटरी नहीं है, मंगल का शुक्र के साथ पटरी नहीं है, ठीक है। मंगल बोलता है कराटे करेंगे,
और शुक्र बोलेगा दादिन दिंदा दादिन दिंदा दादिन दिंदा दादिन दिंदा। बोला अबे तू नाच उधर भाग, तू शिलोंग लाल। तो मैं संजय पंडित, मेरा एक दोस्त है शिलोंग लाल, हाँ अभी उसका उम्र होगा 50, लेकिन अभी भी कम वो चलाते रहता है एकदम। और मैं मंगल वाला मार्शल आर्ट, हाँ मिलते हैं, हाथों तो मिला लेते हैं ठीक है, लेकिन मैच बोल्ट तो नहीं खाता है। समझ में आ रहा है? तो दोनों एक जगह में जहाँ भिड़ा, किसके घर में? गुरु के घर में, धनु राशि में। धनु इज ए फायरी एरिया। अच्छा, अब धनु में शुक्र, ये शायद इनका प्लैनेट में, इनका कुंडली में है, यहीं से मेरे को दिमाग में आया। धनु में जब भी शुक्र जाएगा तो उसका एटीट्यूड क्या रहेगा शुक्र का, समझो। शुक्र जब धनु में जाके, हाँ यस, धनु में शुक्र, धनु में शुक्र माने क्या? रेस्ट मोड ऑफ ए कैप्टन। युद्ध खत्म हो गया है, अब बार में जाके 2 पेक मार रहे हैं। दैट इज कॉल्ड धनु का शुक्र। संग मार रहा है, ठीक है। इसका मतलब दारू पी रहा है, मतलब पेक मार रहा है, ऐस मस्ती कर रहा है, डांस देख रहा है, बार में खड़ा है, इसका मतलब ये कभी नहीं सोचना कि उसका पिस्तौल नहीं होगा, और मूड पे आए तो नहीं लड़ लेगा। तो एक ऐसा सैनिक जो अभी युद्ध खत्म हुआ है और रेस्ट में जा रहा है। या फिर दूसरा ये कह सकते हो डिग्री अनुसार, युद्ध करने के लिए जाने से पहले भोग कर रहा है। सैनिक फॉरेन में एक कल्चर है कि तुम जब युद्ध से जाएगा तो तुम अपना बीबी या गर्लफ्रेंड के साथ वेस्ट स्पेंड सम टाइम, जी भर के खाओ पियो, बढ़िया बढ़िया खिलाते हैं, और उसको फिर सब कोई विश करने आता है, फिर हो जाता है। तो धनु का शुक्र ऐसा होता है। तो देयर इज नो सर्टेनिटी। हालांकि धनु शुक्र इज शुभ ग्रह, शुक्र गुरु, वो लड़ने उड़ने में कोई मूड नहीं है उसका, लेकिन छोड़ेगा नहीं। शुक्राचार्य आना है, छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है। तो दोनों जब आपस में बहुत क्लोज कॉम्बैट में आया, कितना साल के बाद आया तो हुआ। अब यहाँ क्या था? बुध आगे घर में इंतजार में था, आओ भिड़ेंगे। कहाँ घुसा? शनि के घर में घुस गया। अब उस समय क्या हो गया? पुतिन पहला डायलॉग क्या मारता है? छोड़ देंगे एटम बम। किस दिन बोला? जिस दिन ये लोग घुसा, लड़ते लड़ते अंदर घुसा, मकर के अंदर घुसा, 2-3 डिग्री हुआ ही नहीं हुआ, एकदम बम छोड़ देंगे, एकदम ए ऑन कर रहे, बम रेडी कर, चल एटम बम कहाँ है देखो, कहाँ है? वो सब झाड़ झूड़ के पोछ पाछ के सब फिटिंग किया, तो वो कहाँ तो लगाया होगा गोला वाला। बोला सर रेडी है। बोला रुक, शनि का घर में जहाँ घुसा, बोला रुक, शनि है ना वहाँ। अब शनि अपना घर में है राजा, तो पहले से सीट में बैठा है। कौन रे? बोला मंगलू आया है, आओ। फिर कौन? बोला मेरा मित्र शुक्र आया है, मेरा मित्र शुक्र आया है सेफ जोन पे। शनि का मित्र कौन हुआ? शुक्र। बोलते हैं हाँ, कॉन्सेप्ट को देखो। अब वहां अगर बुध जब था, बड़ा बदमाश आदमी बुध, कन्या लग्न कन्या राशि, मिथुन लग्न मिथुन राशि, समझ में आ रहा है? ये राजपुत्र राशि का द्विस्वाभाविक, समझते हो? द्विस्वाभाविक, डबल पर्सनालिटी, कोई पढ़ नहीं सकता, कितना कोशिश कर लो नहीं पढ़ सकता, डबल फेस रहेगा। एक समय में एक फेस, इधर देखा वो बोलेगा हंस रहा है, इधर से देख रहा है भाई तो मैं देख रहा हूँ क्रोधित है। एक जगह में डबल फेस कर देगा। तुम कितना बड़ा 30 मार खा के स्टडी कर देनी, अभी यहाँ तुमको क्रोध किया, इधर घूम गया तो अभी हंस देगा, देखा क्या हुआ। ठीक है। तो ये डुअलिज्म, डबल स्वाभाविक है। और बुध तरतर है, बहुत फड़फड़ है। तो बुध वहाँ क्या करता है? वो आंख देने का काम करता है, या फिर वो क्या करेगा? कंट्रोल करने का काम करेगा। दोनों का काम बुध का है, मैनेजमेंट भी करेगा, आंख भी लगाएगा। तो जब वो मकर छोड़ के भागा कुंभ में, तो वहाँ बच गए कौन? शनि, मंगल और शुक्र। तो शनि न्याय करेगा ना, कितना दिन उफड़ोगे। तब तक क्या हुआ है? उधर गुरु और सूर्य कुंभ में थे। अभी बुध वहां पहुंचा, सूर्य अभी गुरु को छोड़ के आगे जाएंगे। अभी देखो क्या हुआ है? सूर्य द्वादश में जाएंगे, पीछे पीछे फिर गुरु जाएंगे द्वादश में। अभी सूर्य क्या किया? गुरु को अस्त कर दिया, यानी ज्ञान, वैराग्य, आध्यात्म, पवित्रता को। तो अभी विश्व में सब मूर्ख, मैं भी मूर्ख, महामूर्ख, गुरु का किरण नहीं आ रहा है।
तो इस समय सब शुभ काम बंद, नो मैरिज, नो गृह प्रतिष्ठा, नो देव प्रतिष्ठा। कितने दिन चलेंगे? अभी गुरु उदय हो जाएंगे 13, गुरु का उदय है 31 या ऐसा कुछ डेट है, तो उसमें गुरु उदय हो जाएंगे। ठीक है, तो उदय होने के बाद फिर देखना कि धरती में सुनता है जाए। लेकिन अभी एक पॉजिटिव पार्ट क्या, गुरु को सूर्य छोड़ के भागने वाले हैं मीन में 15 तारीख को। और मैं पहले से ऑलरेडी यूट्यूब में एक वीडियो में मैं दिया था कि वो भागेंगे तो एक समाधान निकल जाएगा। तो सूर्य अभी 14 तारीख रात को शायद निकल रहे हैं, निकल जाते ही यहाँ सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर नहीं निकले, नहीं समाधान हुआ और अप्रैल क्रॉस कर गया, फिर तो विश्व युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। तो आटम बम पड़ सकता है? पॉसिबल है। अगर यहाँ नहीं कंट्रोल हो पाया, आगे और मौका नहीं मिलेगा युद्ध रोकने का, कोई नहीं रोक सकता। वो कहीं ना कहीं फाइनल डिसीजन ले जाएगा। अभी अमेरिका के ऊपर बहुत तहमत लग रहा है, बहुत लांछन लग रहा है, धोखेबाज बोला जा रहा है। ये जो मित्र राष्ट्र है, क्या बोलते हैं इसको, नेटो, उसके ऊपर भी बहुत तहमत लग गया है। तो उनका ईगो के ऊपर हर्ट हो रहा है, सारे विश्व उनको आज लांछन लगा रहे, थूक रहे हैं। तो उनका ईगो भी है। हाँ, वो अमेरिका भी बोल रहा था हम भी कुछ 1.5-2 लाख सैनिक लेके अंदर जाने वाले हैं, थोड़ा तैयार रहो। तो अगर ये संक्रांति में नहीं क्रॉस हुआ और बृहस्पति उदय के बाद भी नहीं ठंडा हुआ, तो सेकंड वार्निंग मिलेगा बृहस्पति उदय। बृहस्पति उदय होने से सब मूर्खों को ज्ञान आ जाएगा, ठंडा हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पुतिन ने एक बहुत अच्छा काम किया कि सबका आंख खोल के दिखा दिया कि अमेरिका एक्चुअली है क्या। जो विगत 60 साल में पूरा विश्व नहीं समझ पा रहा था, अमेरिका के ऊपर जो विश्वास करके रख रहा था, अभी उसका नकाब खुल गया, उसका जो धोखा का चेहरा है वो खुल गया। अभी लोग नाटो माने क्या, अमेरिका माने क्या, पुतिन वर्ल्ड को एक बहुत बड़ा ज्ञान देते हैं। यही बृहस्पति उदय और अस्त दिखाते हैं। ठीक है, तो ऐसा विषय है। तो